हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट HTML टेबल। तो आज हम HTML में टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है टेबल्स। तो आइए देखते हैं टेबल्स क्या होता है। तो फर्स्ट, ए टेबल इज अ कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दैट मीन्स टेबल्स क्या है, हमारा रोज एंड कॉलम्स का एक कलेक्शंस है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारा टेबल्स है। ये टेबल किसके मिलने से बना हुआ है? रोज एंड कॉलम के कलेक्शन से। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेसिकली हम टेबल का यूज क्यों करते हैं? तो इट इज़ यूज सेट डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। दैट मीन्स टेबल का यूज हम अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए यूज करते हैं। और डेटा हम किस टाइप का लिख सकते हैं? तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, लिंक्स भी हो सकता है। इनफैक्ट हम एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। HTML टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबलर फॉर्म। अब आते हैं HTML में अगर हमें टेबल लिखना हो तो उसके लिए हमें कौन सा टैग प्रोवाइड है? टेबल टैग। और ये टेबल टैग का यूज करके हम क्या करते हैं? अपने वेब पेज में अपने डेटा को एक टेबलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग लेआउट ऑफ वेब पेज। दैट मीन्स टेबल का यूज करके हम अपने वेब पेज का लेआउट भी बना सकते हैं। लेआउट इन द सपोज दैट हमारा कोई वेब पेज है, ये देखिए, जैसे ये हमारा वेब पेज का क्या है? एक लेआउट है, मतलब एक लेआउट तैयार होता है। तो हम ये लेआउट जो है हम अपने टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या रहता है? सबसे टॉप में हम हेडर लिखते हैं अपने वेब पेज का। उसके बाद नेविगेशन बार देते हैं। फिर हम अपना इस एरिया में अपना सेक्शंस, अपने जो रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। और नीचे में फुटर। तो ये क्या हमारा एक वेब पेज का लेआउट है। तो इस हम टेबल का यूज करके हम एक अपने वेब पेज का लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियल वे में तो ये टेबल से क्रिएट करने में सही है, बट जब हम CSS सीखेंगे तो हम टेबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर वे नहीं है लेआउट क्रिएट करने का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं टेबल रिलेटेड टैग्स। दैट मीन्स टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, तो वो यहाँ मेंशन है। ओके, तो फर्स्ट आते हैं टेबल। टेबल क्या? ये जो है हमारा मेन टैग है, मतलब इस टैग के बिना हम टेबल बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग लिखते हैं? टेबल टैग लिखते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, ना आते हैं TR। TR क्या है? इट क्रिएट्स टेबल्स रो। डेट मीन्स ये जो है हमारे टेबल्स का रो क्रिएट करता है। सपोज डेट ये जो है हमारा एक एरिया बना, अभी हमारा ये टेबल नहीं है। अब TR हम लिखेंगे, उस टेबल टैग के अंदर हम TR लिखेंगे तो ये क्या करेगा? जितना TR लिखेंगे वो उतना रो क्रिएट करके देगा। सपोज डेट हम 2 TR लिखे तो ये क्या करेगा? 2 TR आई मीन 2 रो क्रिएट करके देगा। 3 लिखेंगे तो 3। तो ये समझ में आ गया। नाउ TH क्या करता है? इट इज़ यूज फॉर टेबल हेडर्स। डेट मीन्स अगर हम अपने टेबल का जो हमारा मेन हेड होता है, जैसे दिखाते हैं हम पिछले एग्जाम्पल्स में टेबल्स में दिखाए थे। ये देखिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, क्लास, फोन, एड्रेस, ये हमारा क्या है? टेबल का हेड है। तो ये हेड बनाने के लिए क्या करते हैं? हम TH लिखते हैं। तो TH में डिफरेंस क्या है? TH में ये TH क्या करता है? हमारे इस टेक्स्ट को क्या कर देता है? बोल्ड कर देता है एंड सेंटर में। तो TH का यूज हम क्यों करते हैं? अपने टेबल का हेड बनाने के लिए। सपोज डेट ये हमारा किस कॉलम है? कौन सा कॉलम है? तो एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस हमारा क्या हो गया? इस टेबल का, इस कॉलम का, टेबल किस कॉलम का? ये हेड है, मतलब इस कॉलम में हम सिर्फ एड्रेस लिखेंगे, इस कॉलम में हम सिर्फ फ़ोन नंबर लिखेंगे, इस कॉलम में सिर्फ क्लास लिखेंगे एंड सो ऑन। तो ये हमारा TH हो गया टेबल हेड के लिए। ना अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं TD। TD क्या हो गया? TD मतलब टेबल डेटा और TH मतलब टेबल हेड। तो TD क्या करता है? इट डिफाइंस अ सेल्स ऑफ टेबल दैट कंटेन्स डेटा। दैट मीन्स TD जो है, सॉरी, TD जो है क्या करता है? ये जो एरिया है राजकुमार 2012, ये सब हमारा क्या है? इस टेबल का डेटा है। तो इस डेटा के लिए हम क्या, कौन सा टैग यूज करते हैं? TD टैग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में कैप्शन।
कैप्शन क्या करता है, ये हमारे टेबल का एक कैप्शन देता है। सपोज डैट हम कोई टेबल्स लिखे, अब हम डायरेक्ट टेबल बना देंगे तो हमें उसे, जब तक हम उस पूरा पढ़ेंगे ना इस टेबल को, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का टेबल है। अगर हम ऊपर में उस टेबल का कैप्शन दे दें कि ये एम्प्लॉय डिटेल्स का रिलेटेड टेबल्स है या फिर स्टूडेंट डिटेल्स रिलेटेड टेबल्स है, तो ये देने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, कैप्शन टैग का यूज करते हैं। ये क्या बताता है, हमारे टेबल का कैप्शन बताता है। और इस कैप्शन टैग्स को हम कहाँ लिखते हैं, टेबल टैग के जस्ट बाद हम कैप्शन टैग को लिखते हैं। ना अब हम आते हैं टी हेड। टी हेड क्या करता है, टी इन द सेंस टेबल, हेड मीन्स हेड, मतलब टेबल का जो हेड था उसको अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टी हेड टैग। नाउ टी बॉडी। टी बॉडी क्या करता है, ये हमारे बॉडी कंटेंट को क्या करता है, ये ग्रुप करता है। जस्ट दैट मीन्स, जैसे हम एग्जाम्पल्स में टेबल्स का देख लेते हैं, जैसे ये है ना, तो टी हेड क्या करेगा, ये जो है मेरा टेबल का हेड ये है, तो ये क्या करेगा, इसको इस कॉलम को ग्रुप करके रख देगा और ये बताएगा ये हमारा टेबल का हेड है। ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि हमारा ये टेबल का हेड है, ये पार्ट हमारा टेबल का बॉडी है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाया, जिसमें हमारा रिलेटेड डेटाज होता है वो हमारा क्या कहलाया, टेबल बॉडी। ये हमारा पार्ट हो गया टेबल बॉडी। और ये जो टेबल का हेड है उसको ग्रुप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी हेड। ओके, अब आता है सबसे टॉप में हम क्या लिखते हैं, टी फुटर। तो इसमें टी फुट नहीं दिए हैं, बस सपोज डेट यहाँ पे कोई ये स्टूडेंट का फीस ही रहता है, सपोज डेट। अब यहाँ पे हम टोटल करके दिखा देते हैं कि टोटल फी कितना हुआ, तो यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे, तो ये इस सारे को, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से टी फुट। तो हमारे ब्राउजर को बेसिकली ये बताएगा कि हमारे टेबल्स का हेड क्या है, बॉडी पार्ट क्या है एंड फुटर पार्ट क्या है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं टेबल रिलेटेड प्रॉपर्टीज, मतलब टेबल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट बोलिए, जो भी क्या क्या है तो देख लेते हैं। बॉर्डर, बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है, बॉर्डर ये हमारा क्या करेगा, टेबल में बॉर्डर लगाएगा। नाउ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है, ये हमारे सेल्स के बीच स्पेस आइडेंटिफाई करता है। सपोज डेट ये हमारा टेबल्स है, ओके, और ये जो हम सेल बनाते हैं, तो सपोज डेट ये हमारा सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ये फिर इसी तरह सिमिलरली नीचे भी रहेगा सपोज डेट यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है, ये वाला, ये जो स्पेस है, इसके चारों साइड जो स्पेस आता है, तो सेल स्पेसिंग वही स्पेस को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम सेल स्पेसिंग 0 कर दें तो हमारा टेबल कैसा रहेगा, जैसा हम देखते हैं नॉर्मल में, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा सेल स्पेसिंग 0 अगर कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। और सेल स्पेसिंग जैसे ही स्पेस ज़्यादा देंगे, डेट मीन्स 4, 5, 1, 2, 3 जो भी नंबर देंगे, तो ये स्पेस इस दो सेल के बीच स्पेस बढ़ेगा। ना आते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। डेट मीन्स अगर हम टेबल्स के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, जैसे दिखाते हैं, ये देखिए टेबल्स के अंदर जो हम कंटेंट लिखे, सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल और ये जो हमारा सेल है और कंटेंट, इस दोनों के बीच स्पेस देता है। सपोज डेट ये जो एरिया है, ये जो हम जितना ये ड्रॉ किए हैं, ये स्पेस हमारा देता है सेल स्पेसिंग। ओके, मतलब ये सेल एंड इस कंटेंट के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिंग। और सेल क्या कहते हैं, सेल पैडिंग हो गया, ये हमारा कंटेंट एंड सेल के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, सेल पैडिंग। ना अब हम नेक्स्ट देखते हैं विथ। अगर हम अपने टेबल का विथ देना चाहते हैं, सपोज एट 50, अपने विथ के अकॉर्डिंग 50%, 60% या पिक्सल में जो भी विथ देना चाहते हैं, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, विथ एट्रीब्यूट। हाइट देना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे हर एक रो के हाइट को स्पेसिफाई करेगा। जैसे ही रो बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक टेबल का भी हाइट बढ़ जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं TH और TD रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आते हैं, हम पहले इसको मेंशन कर लेते हैं विथ। तो सिमिलरली विथ क्या है, हमारे एक टेबल अगर हम
क्या कहते हैं TD और TH का विथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम विथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे TH या TD टैग में। ना आते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, कॉल का मतलब कॉलम, स्पैन का मतलब मर्ज करना, मतलब ये क्या करता है, हमारे कॉलम को मर्ज करता है। सपोज डेट ये हमारा टेबल्स है, जैसे हम एक यही इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं। टेबल जो लिए हैं इसे देखिए, ये हमारा टेबल्स है। अब हम कॉल स्पैन क्या करेगा, कॉलम को मर्ज करेगा। तो हमारा कॉलम कौन कौन है, जैसे ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4 एंड ये कॉलम 5। तो ये सब हमारा क्या है, कॉलम है। तो अब इस कॉलम को हम अगर मर्ज करना चाहते हैं, सपोज डेट मान लो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इस दोनों सेल को मिला के हम एक सेल बनाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो इस दोनों को मिला के हम क्या करना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाया, कॉलम का मर्ज, मतलब कॉलम को मिलाना। नाउ रो स्पैन। रो स्पैन क्या करता है, ये हमारे रो को स्पैन करता है। डेट मीन्स रो हमारा क्या हुआ, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो ये हमारा क्या करता है, रो को स्पैन करता है। तो रो स्पैन क्या करेगा, देखिए सपोज डेट हम चाहते हैं इस दोनों का जो क्लास है, इस दोनों स्टूडेंट का क्लास है, ये क्या है 10th, मतलब सेम है। अब हम चाहते हैं कि इस रो को, मतलब इसको और इसको, मतलब ये इस तरीके से मर्ज हो रहा है, मतलब वर्टिकली ये मर्ज हो रहा है। तो डेट मीन्स इसको और इसको मर्ज करके हम एक सेल बना दे, तो ये हमारा क्या हुआ, रो स्पैन हुआ। ओके ना, अब हम देखते हैं सबका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, नोटपैड खोलते हैं। ओके, नोटपैड खोलिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले HTML, फिर /HTML, फिर अब हम अपने टेबल्स का हेड देना चाहते हैं, सॉरी टेबल्स के हेड नहीं, मतलब हेड टैग। अब अपने इस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं सपोज डेट हम टाइटल दे देते हैं टेबल। अब हम देखते हैं इसे, सबसे पहले हम बॉडी पार्ट लेते हैं। अब इस बॉडी के अंदर हम अपना टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल। ओके, अब हम लिखते हैं टेबल्स के अंदर। अब हमें टेबल लिख देने से तो टेबल बन नहीं जाएगा, इसके लिए हमें क्या, सबसे पहले रो लिखते हैं। ओके, रो लिखेंगे, ओपनिंग रो एंड क्लोजिंग रो, ये हमारा रो हो गया। अब उस रो के अंदर हमें सेल बनाना है, डेट मीन्स टेबल डेटा लिखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, TH एंड TD। तो सबसे पहले हम टेबल का हेड देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा कॉलम किसका है। तो TH देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, TH। ओके, नाउ हम लिखते हैं सेकेंड नेम, से सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज डेट इज, यहाँ पे दे देते हैं क्लास, यहाँ पे हम दे देते हैं सॉरी यहाँ पे हम एड्रेस। ओके, ये दे दिए, ये हमारा टेबल्स का हेड बन गया। सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इसको हम सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर्स में, HTML2 नाम के फोल्डर्स में, table.html नाम से। सेव इट।
हम सेव कर लिया। अब इसे हम रन करवाते हैं। यहाँ हमारा फोल्डर्स है, यहाँ हमारा से डबल क्लिक करके रन करवाते हैं। देखिए अभी हमारा टेबल्स इस तरीके से दिख रहा है। हम इसमें कुछ भी नहीं लगाए हैं। एक सेकेंड गाइस, टाइटल का स्पेलिंग गलत लिखे इसलिए वो टेबल आ रहा है। ओके, अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अभी हम फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इज क्लास एड्रेस, अभी हम बॉर्डर वगैरह ना लगाए हैं इसलिए हमारे टेबल में बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले हम टेबल्स में बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट का बॉर्डर इक्वल टू 1 देंगे एंड रिफ्रेश इट। देखिए ये हो गया। अब हम इसका डेटा सब लिखते हैं। तो डेटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक रो लेंगे। रो क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, tr। अब हम देते हैं इसमें td टेबल डेटा के लिए। फर्स्ट नेम जैसे दे देते हैं राज, हो गया। एंड सिमिलरली td कुमार। ओके, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और भी एज हम दे देते हैं 20, क्लास दे देते हैं 10th, इसके बाद एड्रेस दे देते हैं दरभंगा। आ गया समझ में। चलिए अब इसे हम रन करवाते हैं। Ctrl+S, इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हो गया। मतलब फर्स्ट नेम है राज, सेकेंड नेम है कुमार। हम एक दो और सेल लिख देते हैं। इसे कॉपी, कंप्यूटर का सबसे यूजफुल ट्रिक, कॉपी एंड पेस्ट। Ctrl+V। ओके, यहाँ पे दे देते हैं सन 21 11th दरभंगा ही रहने देते। राज यहाँ पे देव कर देते हैं। यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 11th। ओके, ये कर दिए। Ctrl+S। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये हमारा टेबल्स क्रिएट हो गया। अब देखिए अब इसमें हम एट्रीब्यूट्स वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा स्पेसिंग दिख रहा है, जूम करके दिखाते हैं। ये जो हमारा स्पेसिंग दिख रहा है इस ये बॉर्डर के बीच, देखिए एक सेकेंड, ये सब जो स्पेस दिख रहा है, ये सेल एंड बॉर्डर के बीच जो स्पेस दिख रहा है, ये सब इसे हम हटाना चाहते थे। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग। तो ये अपने सेल स्पेसिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो आते हैं किसमें लिखेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज है ना। तो इसमें लिखेंगे सेल स्पेसिंग इक्वल टू व्हाट, 0 कर देंगे। तो ये हमारा स्पेस खत्म हो जाएगा। नाउ Ctrl+S सेव एंड इसे हम रन करवाते हैं। ये देखिए स्पेस हट गया, ये हमारा स्पेस हट गया। अब हम चाहते हैं ये जो डेटा हमारा लिखा हुआ है, ये जो डेटा हम चाहते हैं इस डेटा में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल पैडिंग देंगे। तो आइए हम देते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेल पैडिंग इक्वल टू, सपोज हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं 5। Ctrl+S सेव, नाउ रिफ्रेश इट। ये देखिए स्पेस आ गया 5 पिक्सल। तो सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं टेबल का विड्थ बढ़ाना। तो सपोज डेट हम टेबल का विड्थ देते हैं। तो विड्थ सपोज डेट हम इसका दे देते हैं 50%। 50% दे दीजिए। पिक्सल दोनों अलग अलग यूनिट्स है तो हम परसेंट में देते हैं। Ctrl+S सेव। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। इसे हम बढ़ा करके दिखाते हैं। अभी रिफ्रेश नहीं है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इसका विड्थ बढ़ जाएगा। ये देखिए बढ़ गया। तो हम विड्थ अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे दे सकते हैं। तो ये
अब हम चाहते हैं टेबल का कैप्शन लगाना, तो कैप्शन हम कहाँ लिखेंगे, जस्ट टेबल टैग के बाद। सपोज इट ये स्टूडेंट डिटेल्स है तो हम कैप्शन में क्या लिख देंगे, स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। हो गया। अब इसे रन करवाते हैं। ये देखिए ये हमारा टेबल का कैप्शन हो गया। मतलब ये इस टेबल, ये कौन सा, ये टेबल जो है किससे रिलेटेड रिकॉर्ड है इस टेबल में, तो स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं TH या TD का प्रॉपर्टी। तो सपोज डेट ये हमारा 50% विथ है। अब हम चाहते हैं इस वाले एड्रेस वाले जो है, एड्रेस वाले कॉलम का विथ कितना हो जाए, सपोज 30% देते हैं। ओके, तो सपोज डेट इसे हम दे दिए। अब हम इसे, ये देखिए इसका विथ इस चारों कॉलम के अकॉर्डिंग इसका विथ बढ़ गया। ओके, आ गया समझ में। और यहाँ देखिए TH और TD में क्या डिफरेंस आ रहा है कि TH तो सबसे पहले ये बोल्ड लेता है, एंड ये जो है इसका अलाइन क्या रहता है, अलाइनमेंट सेंटर। ये देखिए दोनों से ये हमारा एरिया कम है तो इतना पता नहीं चला। ये एड्रेस में देखिए इसका एरिया ज़्यादा है, ये देखिए ये सेंटर में ऑटोमेटिक आ जा रहा है, बाकी सब TD का डेटा नहीं ना आ रहा है। तो TH और TD में ये डिफरेंस है कि एक तो ये हमारा टेक्स्ट को क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है, और ये इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता है। एंड विथ हम विथ प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम देखते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो कॉल स्पैन क्या, सबसे पहले हम चाहते हैं कि कॉल स्पैन, तो सपोज डेट ये फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, ये दोनों कॉलम जो है, इस दोनों कॉलम को मिला के हम एक सेल बनाना चाहते हैं। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो ये हमारा कॉल स्पैन हो गया। तो ये कॉल स्पैन, इसको हम मिलाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, मतलब जितना सेल को हम मिलाना चाहते हैं उतना इक्वल टू 2 देंगे कॉल स्पैन। अब हम लिखेंगे कहाँ पे, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ही रो इसे हमें इसको करें। सपोज डेट यहाँ देखिए ये हमारा रो 1 हो गया, ये रो 2, ये रो 3 एंड ये रो 4। तो हमें स्पैन किस में करना है, रो नंबर 1 में। तो हम सबसे पहले रो नंबर 1 में आएंगे। रो नंबर 1 कौन है मेरा, ये है, ये हमारा 1 है। ओके, तब हम चाहते हैं इस दोनों को मर्ज करके एक बना दें। तो इस दोनों को मर्ज करके एक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे सबसे टॉप वाला है जो ये कॉल स्पैन इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब ये 2 सेल को मर्ज कर दिया तो इस सेल को हम हटा देंगे। ओके, अब ये मर्ज कर दिया तो मतलब जितना सेल को मर्ज करना है तो सबसे पहले जो आता है उसमें हम उस वाले TH या TD जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ओके, और उसके बाद जितना सेल को मर्ज कर रहे हैं जो सेल, तो उस सेल को हम रिमूव कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे मेरा पहले था तो इसमें हम क्या किए, 2 सेल को हमको मर्ज करना था, तो फर्स्ट सेल में हम लिख दिए हैं कॉल स्पैन इक्वल टू 2, मतलब ये फर्स्ट खुद एक पहला ये खुद हुआ और ये दूसरा इसके बाद वाला जो था जो हम अभी रिमूव कर दिए तो ये दूसरा। तो इस दोनों को मर्ज करना था तो हम फर्स्ट वाले में लिख दिए कॉल स्पैन 2 और सेकेंड वाले को क्या किए, रिमूव कर दिए, क्योंकि मर्ज करके एक बनाना है तो हम एक ही लिखेंगे ना। तो कंट्रोल S, अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम, ये दोनों सेल मिलके एक हो गया। हम यहाँ पे सपोज हम नेम दे देते, कंट्रोल S से। देखिए हमारा क्या हो गया, ये दोनों कॉलम मिलके ये बन गया, एक सेल बन गया। सॉरी, ये दोनों सेल या जो भी बोलिए कॉलम्स, मतलब कॉलम का हम मर्ज कर दिए। फर्स्ट रो के फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम क्या किए, मर्ज करके एक कॉलम बना दिया। अब हमारे पास इसमें क्या हो गया, इस रो में 1 2 3 4 कॉलम्स। ओके, अब हम चाहते हैं रो स्पैन। रो स्पैन क्या करता है, रो इन द सेंस रो एंड स्पैन इन द सेंस मर्ज। तो रो स्पैन क्या करता है, रो को मर्ज करता है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये दोनों जो है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ओके, सपोज डेट ये तीनों जो है दरभंगा एड्रेस, ये तीनों का एड्रेस सेम है, तो इस तीनों को मर्ज करके सिर्फ हम एक बार दरभंगा लिख दे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से वर्टिकली
हमारा मर्ज हो रहा है, मतलब वर्टिकली सेल मर्ज हो रहा है। डेट मीन्स हमारा रो, मतलब रो 1 सॉरी रो 2 रो 3 एंड रो 4 ये 3 मर्ज हो रहा है मेरा। तो इस तीनों को मिला के हम एक डब्बा बना दें, आई मीन एक सेल बना दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो स्पैन। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आते हैं हम अपने नोटपैड में। तो सबसे हमको किसका कौन से ये करना है, सबसे लास्ट फर्स्ट रो नहीं, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रो में हमको मर्ज करना। तो आते हैं हमारा फर्स्ट रो में हमें कोई मर्ज नहीं करना है क्योंकि वो हमारा कॉलम है, तो उसमें हम अभी मर्ज नहीं करेंगे। अब हमारा डेटा कहाँ से 1 2 3 इस तीनों में मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टीडी में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हम दे देंगे 3 सेल्स को हमको मर्ज करना है। तो रो स्पैन इक्वल टू 3 लिख दिए दरभंगा। अब ये दोनों जो है इसका अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को हम हटा देंगे। नंबर 1 एंड इसमें का 2 एंड 3 ये 3 मर्ज हो गया। तो हमको 3 मर्ज करके एक ही बनाना है, तो हम एक सबसे टॉप वाला जो रो होगा मर्ज करने के लिए, तो उसमें हम लिखेंगे रो स्पैन एंड बाकी जो है उसे हम हटा देंगे। तो कंट्रोल एस सेव एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये मर्ज होके ये हमारा एक बन गया। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, ये हमारे कॉलम को मिला के एक बनाता है, एंड रो स्पैन क्या करता है, हमारे रो को मिला के एक, मतलब रो को मर्ज करता है। अब देख ले, सपोज डेट ये दोनों कॉलम है, हम इसी दोनों कॉलम को हम मर्ज करना चाहते हैं। दोनों का एज, इस दोनों का एज सेम है, तो हम यहाँ पे मर्ज करके सिर्फ 21 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें करना चाहते हैं सेकेंड रो एंड थर्ड रो, मतलब इसी दोनों रो का ना हमें ये दोनों मर्ज करना है। तो सेकेंड रो में आएंगे एंड सेकेंड रो में क्या करेंगे, इस वाले एज वाला जो कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे, रो स्पैन इक्वल टू 2। तो इसमें ये रो स्पैन इक्वल टू 2 लिख देंगे। और ये कॉलम जो लास्ट वाला जो रो है, इस रो में इस वाले टीडी को हम रिमूव कर देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आते हैं अपने नोटपैड में। तो हमें किसमें, फर्स्ट वाले में कोई, मतलब फर्स्ट वाला जो टीडी है उसमें हमें कोई चेंज करना है, मतलब ये जो हमारा इसमें है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, इस दोनों में हमारा मर्ज करना। तो हम एज को कर रहे हैं ना, एज वाला हमारा ये कॉलम है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम क्या लिख दिए, रो स्पैन इक्वल टू क्या दे देंगे, इसमें हम 2, मतलब 2 ही सेल को हमको ये करना है ना, वर्टिकली मर्ज करना है, तो ये लिख दिए। अब इसमें से हमको ये कॉलम हटा देना, ओके, एज वाले। तब हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों मिलके हमारा एक सेल बन जाएगा। नाउ हम इसे सेव करके अपने ब्राउज़र में, ये देखिए बन गया एक। तो आई बात समझ में, मतलब हम रो स्पैन कहाँ से शुरू करेंगे, सपोज डेट हमें जैसे ये था, पहले हम रो नंबर देखेंगे कौन सा रो है, तो उस रो वाले रो में हम जाएंगे। अब देखेंगे कौन सा कॉलम हो रहा है, तो जैसे हम एज वाला किए, तो सबसे पहले टॉप में ये 1 2 3 थर्ड रो आ रहा है, तो थर्ड रो में मतलब थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड के बाद फोर्थ आएगा ना, तो पहले हम थर्ड वाले में जाएंगे, सबसे टॉप में जो, तो सबसे टॉप वाले जो कॉलम का जो हम मर्ज कर रहे हैं, तो सबसे टॉप वाला जो हमारा होगा उसमें हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू जितना को हमको मर्ज करना है। जैसे हम यहाँ पे 2 मर्ज करना चाह रहे थे तो हम 2 लिखे, तो रो स्पैन इक्वल टू 2। और उसके बाद वाला जो आएगा, मतलब उसके वजह से इस वाले फोर्थ रो का जो हम ये सेल कर रहे हैं, तो फोर्थ रो में उस वाले कॉलम को हम हटा देंगे और उसके बाद वो मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ओके, मतलब लिखने से रो स्पैन इक्वल टू 2। तो आया समझ में कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का डिफरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।